कहानी शुरू होती है राधेश्याम नाम के एक आदमी से, जो स्वभाव से बड़ा ही भोला और सच्चा था। गांव का हर आदमी उसके भोलेपन का फायदा उठाता था। राधेश्याम ने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा चला रहा था। राधेश्याम के परिवार में उसकी पत्नी और वो बस 2 ही सदस्य थे। एक दिन की बात है, जब राधेश्याम अपने ही गांव के टेकचंद नाम के एक आदमी के पास गया। टेकचंद ने राधेश्याम को देखते ही कहा, अरे राधेश्याम भैया, आप यहाँ पर क्या बात है? राधेश्याम ने कहा, हाँ भाई, तुमने पिछले हफ्ते मुझसे 5 लीटर दूध लिया था, जिसके पैसे अभी बाकी थे, और तुमने कहा था कि तुम पैसे बाद में चुका दोगे। मैं उस दूध के पैसे लेने के लिए आया हूं। देखो भाई, मेरे घर में वैसे भी बहुत ही दिक्कत चल रही है। जैसे तैसे छोटा मोटा काम करके मैं अपना घर चलाता हूं। अगर तुम मुझे दूध के पैसे दे दोगे तो मैं उन पैसों से अपने घर के लिए कुछ सामान ले आऊंगा। इस पर टेकचंद कहने लगा, अरे काका, आपके पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या गाय के बच्चे को आपने जन्मा था या फिर गाय ने जन्मा था? राधेश्याम ने कहा, भाई, गाय के बच्चे को तो गाय ने ही जन्मा था, पर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? टेकचंद बोला, बताता हूं भैया, सब बताता हूं। आप थोड़ा धीरज तो रखिए। अगर गाय के बच्चे को गाय ने जन्मा था तो इस हिसाब से दूध के पैसे बेचकर जो मुनाफा हुआ वो गाय को जाना चाहिए। राधेश्याम ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। टेकचंद बोला, मैं जानता था राधेश्याम भैया कि आप बहुत ही समझदार हैं, और इस हिसाब से क्योंकि गाय ने मुझे दूध देकर मुझ पर उपकार किया है, तो मैंने भी गाय को 2 रोटी खिला दी है। तो याद रखिएगा राधेश्याम भैया, आपका और मेरा अब कोई उद्धार नहीं रहा। दूध का दाम तो मैंने अदा कर दिया है, और हाँ, मुझे धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। मैंने आपको पाप करने से बचा लिया। राधेश्याम ने हैरान होकर पूछा, कौन सा पाप? टेकचंद बोला, आप गाय के दूध को बेचकर मुनाफा खुद कमा रहे थे। इस तरह से आप गाय का हक मार रहे थे, और ये तो एक पाप है ना। आपको पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं। इतना कहकर टेकचंद वहां से चलता बना। राधेश्याम भी अपने घर आ गया। राधेश्याम के घर पर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुनैना ने कहा, लाइए, पैसे दीजिए। कितने पैसे दिए टेकचंद ने? राधेश्याम ने कहा, अरे भाग्यवान, पैसे का हिसाब किताब तो तुम जाने दो। तुम जानती हो, आज टेकचंद ने मुझे पाप करने से बचा लिया। वो एक बहुत ही नेक दिल और धार्मिक लड़का है। उससे बात करके मेरी आंखें खुल गई। सुनैना बोली, ये आप कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं? आप तो पैसे लेने गए थे ना। ये पुण्य और पाप कहां से आ गया? और फिर राधेश्याम ने सुनैना को सारी बात विस्तार से बता दी। सुनैना ने कहा है, भगवान इन्हें कब अक्ल आएगी? उस टेकचंद ने आपको बेवकूफ बना दिया और आपको पता भी नहीं चला। लगता है आप समय से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। क्या सारा जीवन इसी तरह से लोगों से बेवकूफ बनते रहिएगा? आप रहने दीजिए, कल मैं खुद जाऊंगी और उस चालाक टेकचंद से अपने पैसे लेकर आऊंगी। राधेश्याम की पत्नी सुनैना बहुत ही होशियार और तेज तर्रार औरत थी। गांव के सभी लोग अक्सर राधेश्याम का मजाक उड़ाते, उसे बेवकूफ बनाते, लेकिन सुनैना हमेशा अपने पति की रक्षा करती थी और उसका हौसला बढ़ाती थी। एक दिन की बात है, सुनैना ने सोचा कि गांव वाले अक्सर इन्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, इन पर हंसते हैं, और कभी कभी तो इनके भोलेपन का फायदा उठाकर हमारा नुकसान भी करते हैं। बस अब बहुत हो गया। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे पति को लोग बेवकूफ नहीं बल्कि चतुर समझे, लोग उनका मजाक उड़ाना छोड़ दें और सभी गांव वाले उन्हें सम्मान भरी नजरों से देखें, इनका आदर करें। हे भगवान, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। उसी दिन शाम के समय गांव के मुखिया ने ये घोषणा की कि राजमहल से एक सूचना आई है, जो भी आदमी राजा साहब के 3 सवालों का सही जवाब देगा, उसे इनाम के तौर पर 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सुनैना ने सोचा, ये एक अच्छा मौका है अपने जीवन को सुधारने का। उसने अपने पति से कहा,
आप राजा के सामने जाइए और उसकी हर पहेली का उत्तर देकर आइए। हमारे लिए ये एक सुनहरी अवसर है। राधे श्याम ये सुनकर कुछ परेशान हो गया और कहने लगा, भाग्यवान, ये तुम क्या कहते हो? तुम तो जानती हो कि मुझ में सामान्य बुद्धि भी नहीं है। मुझे तो चलता हुआ कोई भी आदमी बेवकूफ बना देता है। भला किसी कठिन सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकूंगा? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो फिर राजा के सामने मैं उसके सवालों के उत्तर कैसे दूंगा? सुनैना ने कहा, देखिए जी, मैं जानती हूं कि गांव के लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आप पर हंसते हैं। वे सभी आपको मूर्ख समझते हैं। आपकी पत्नी होने के नाते मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपको आपका मान-सम्मान दिलवाना चाहती हूं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। राजा के सारे सवालों के जवाब मैं आपको सिखा दूंगी। बस आपको वही करना है जो मैं कहती हूं। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुनैना ने अपने पति को अच्छे कपड़े पहनाए और राजा के दरबार में भेज दिया। लेकिन उसने सोचा कि अगर उसका पति उत्तर ना दे पाए तो उसकी मदद कैसे की जाएगी। इसलिए उसने एक तरकीब सोची और अपने पति को समझा बुझाकर राज दरबार में भेज दिया। जब राधेश्याम राजा के दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने उसे एक नजर ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर कहा, क्या तुम मेरे सवालों के सही जवाब दे पाओगे? राधेश्याम अंदर से तो डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वो डर झलकने नहीं दिया और आत्मविश्वास से बोला, जी महाराज, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पहला सवाल, ऐसा क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? राजा का यह सवाल सुनते ही राधेश्याम का तो माथा चकरा गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, महाराज, ये प्रश्न बहुत ही कठिन है और इसका उत्तर मैं सोच समझकर आपको कल बता सकता हूं। राजा ने उसे इस बात की अनुमति दे दी। राधेश्याम घर वापस आ गया और उसने अपनी पत्नी सुनैना से पूछा तो सुनैना ने जवाब दिया, मनुष्य बचपन में 4 पैरों पर चलता है, मतलब 2 हाथ और 2 पैरों पर चलता है। जवान होने पर वो सिर्फ 2 पैरों पर आ जाता है और बुढ़ापा आने पर वो छड़ी का सहारा लेकर अपने दोनों पैरों पर चलता है, यानी बुढ़ापे में वो 3 पैरों पर चलता है। अगले दिन राधेश्याम राज दरबार में गया और उसने अपनी पत्नी सुनैना का सिखाया हुआ उत्तर राजा के सामने दोहरा दिया। राजा ने उसकी अक्लमंदी की प्रशंसा की और फिर अपना अगला सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो जितना बड़ा होता है उतना ही कम होता है? राधेश्याम ने एक बार फिर से राजा से समय मांगा और घर वापस लौट आया। उसने अपनी पत्नी सुनैना को सवाल के बारे में बताया। सुनैना ने कहा, इसका जवाब है उम्र, जो जैसे जैसे बढ़ती है तो जीवन का समय कम होता जाता है। यही उत्तर आप कल जाकर महाराज को बता देना। अगले दिन राधेश्याम ने वही उत्तर राजा के सामने दोहरा दिया। अब तो राजा राधेश्याम के इस जवाब को सुनकर बड़ा ही प्रभावित हुआ और फिर राजा ने अपनी तीसरी पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जो बिना आवाज के बोलती है? राधेश्याम एक बार फिर से अपने घर लौटा। उसने अपनी पत्नी सुनैना से पूछा तो सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब है कलम। वो बिना किसी आवाज के अपने शब्दों के माध्यम से बोलती है। अगले दिन जब राधेश्याम ने ये उत्तर राजा को दिया तो राजा राधेश्याम से बहुत ही खुश हुआ। राजा ने कहा, राधेश्याम, तुमने मेरे सवालों के बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए हैं। मैं तुम्हारी इस चतुराई और अक्लमंदी से बहुत ही खुश हूं और अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और फिर राजा ने अपने खजांची को बुलवाया और 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली राधेश्याम प्रसाद को पकड़ा दी। स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर राधेश्याम जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश हुई। अब तो पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि राधेश्याम ने राजा के कठिन सवालों का जवाब देकर बहुत बड़ा इनाम जीत लिया है। सारे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। हर कोई राधेश्याम की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा।
इसी बीच गुड्डन नाम का एक बहुत ही चालाक चोर, जो हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने की चाह में रहता था, उसने एक योजना बनाई और एक साधु का वेश धारण करके वो उसी गांव में आ गया। गांव वालों ने जब देखा कि एक साधु उनके गांव में आया है, तो सभी लोगों ने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। गांव की कुछ औरतें उस बहरूपिये के पास गई, जिसमें राधे श्याम की पत्नी सुनैना भी शामिल थी। राधे श्याम की पत्नी सुनैना अपनी पड़ोसन मीरा के साथ वहां पर गई थी। वहां जाकर मीरा नाम की वो औरत कहने लगी, बाबा जी हमारी सहायता कीजिए, मेरी बेटी और दामाद हमेशा बहुत ही परेशान रहते हैं, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे वो अपना जीवन खुशी खुशी बिता सके। आए दिन उन दोनों में झगड़ा होता रहता है, दामाद जी का व्यापार भी ठप पड़ा है, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए, कोई उपाय बताइए। बहरूपिये ने कहा, तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा है वो मैंने सुन लिया, कल शाम को तुम इसी समय आ जाना, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम सारा जीवन मुझे धन्यवाद कहती रहोगी, तुम्हारी सब परेशानियां ठीक हो जाएंगी, और हाँ, आते समय कुछ दक्षिणा लेते आना। मीरा ने कहा, ठीक है बाबा जी, जैसा आपने कहा मैं कल इसी समय आ जाऊंगी। और फिर गुड्डन बहरूपिये ने सुनैना की तरफ देखते हुए कहा, अरे बहन, क्या तुम्हें कोई समस्या नहीं है? बताओ, तुम बहुत देर से चुपचाप बैठी हो, लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही धन है, तभी तो तुम्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सुनैना ने बाबा की आंखों में कुछ अजीब सा देखा और वो घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपने पति राधे श्याम से कहा, आपको पता है कि गांव में एक साधु आया हुआ है, आज मैं उस साधु के पास गई थी, वो मुझ में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था, मुझे तो उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमारी पड़ोसन मीरा बहन ने उसे अपनी परेशानी बताई, तो बाबा ने उसे दक्षिणा लाने को कहा है, दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे पता करना ही होगा। राधे श्याम ने कहा, भाग्यवान, तुम हमेशा बिल्कुल ठीक सोचती हो, तुम इतनी समझदार और होशियार हो, लेकिन फिर भी किसी पर इस तरह से शक करना ठीक बात नहीं है। हो सकता है वो साधु सचमुच मीरा बहन की सहायता करना चाहता हो और तुम यूं ही उस पर शक कर रही हो। सुनैना बोली, जो भी हो, हमें सावधान रहना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राधे श्याम ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, अब जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगले दिन मीरा और सुनैना उस बहरूपिये के पास गई। मीरा ने कहा, धन्यवाद साधु महाराज जी, आपने मेरी बहुत ही सहायता की है, ये रही आपकी दक्षिणा। सुनैना ने कहा, महात्मा जी, क्या आपको कोई और आवश्यकता है? हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं? बहरूपिया कहने लगा, मैं तो बस एक भटकता हुआ साधु हूं, ये दक्षिणा तो मुझे मजबूरी में लेनी पड़ती है, मुझे तो बस विश्राम और भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद सुनैना, जो कि पहले से ही एक योजना बनाकर आई थी, बहरूपिये से कहने लगी, साधु महाराज, मेरी भी एक समस्या है जिसका समाधान मैं आपसे चाहती हूं। बात दरअसल ये है कि 6 महीने पहले मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका है। वो बहुत ही कंजूस आदमी थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने हमें बताया था कि उनके पुरखों का खजाना, जो कि सोने के सिक्कों के रूप में है, वो खजाना एक मटके में भरकर गांव के बाहर वाले तालाब के पास, जो बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ में दबा हुआ है। उन्होंने कहा था कि उनके मरने के बाद हम लोग वो खजाना निकाल ले। मैंने ये बात किसी बाहरी आदमी को नहीं बताई थी, लेकिन साधु बाबा, समस्या ये है कि पूरा गांव जानता है उस बरगद के पेड़ पर भूत प्रेतों का साया है। मैंने और मेरे पति ने जब भी उस खजाने को निकालने के बारे में सोचा, तो भूत प्रेतों का ख्याल आते ही हमारी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आप तो सिद्ध महात्मा हैं, आप अवश्य ही भूत प्रेतों को बस में कर लेंगे। कृपया करके आप हमारे खजाने को उस पेड़ की जड़ से निकालकर हमें दिलवा दीजिए, तो हम उस खजाने का एक हिस्सा आपको दक्षिणा के रूप में दे देंगे। सुनैना की बात सुनकर वो गुड्डन बहरूपिया मन ही मन सोचने लगा, अरे वहां सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका
मैं अवश्य ही उस खजाने को निकालूंगा। इनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। और जहां तक भूत प्रेतों की बात है तो ये गांव के लोग अनपढ़ गवार और भोले भाले होते हैं। जरूर किसी ने भूत की अफवाह फैलाई होगी। भला मुझसे बड़ा भूत इस दुनिया में कौन हो सकता है? मैं कल सुबह ही जाकर वो खजाना निकालकर गांव से चंपत हो जाऊंगा। और फिर कुछ सोचकर बहरूपिये ने कहा, अरे बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। भूत प्रेतों को बस में करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। 2 दिन के बाद वो खजाना तुम मुझसे आकर ले जाना। इस तरह से सुनैना को दिलासा देकर गुड्डन बहरूपिये ने उसे घर भेज दिया। उसके जाने के बाद वो मन ही मन सोचने लगा, ये भी कितनी बेवकूफ औरत है। खुद ही अपने मुंह से अपने पुरखों के खजाने के बारे में मुझे बता गई। इसे क्या पता कि मैं साधु के भेष में एक चोर हूं। बस एक बार धन का मटका मेरे हाथ में लग जाए, फिर इस गांव से 91 हो जाऊंगा और कहीं दूर जाकर एक बड़ा सा घर खरीदूंगा। नौकर जाकर मेरे आसपास घूमेंगे। फिर तो सारा जीवन मेरा ऐश में ही गुजरेगा। गुड्डन चोर के मन में लालच की आग जल उठी थी। उसने मन ही मन में ये फैसला कर लिया कि वो बरगद के पेड़ के नीचे से सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा निकाल लेगा। दूसरी तरफ अगले दिन सुबह सुनैना ने अपने पति राधेश्याम से कहा, आज हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। मैंने उस ढोंगी साधु से अपने पुरखों के खजाने के बारे में जो बात कही है वो सब एक छलावा है, ताकि उस लालची आदमी की असली नियत सबके सामने आ सके। उसकी सच्चाई सबके सामने लाने का बस यही एक तरीका है, वरना वो ना जाने किस किस को लूटेगा। राधेश्याम ने कहा, भाग्यवान, तुम्हारी सूझबूझ में कोई कमी नहीं है। मुझे तुम पर और तुम्हारी बनाई हुई योजना पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन साधु के भेष में गुड्डन चोर गांव के बाहर तालाब पर बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया और उसने बड़ी ही उत्सुकता से वहां पर खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोदने के बाद सचमुच एक घड़ा उसे दिखाई दिया। उसने तुरंत घड़े को बाहर निकाला। उसका चेहरा खिल गया, लेकिन जैसे ही उसने घड़े को खोला तो ये क्या, घड़े के अंदर सोने के सिक्के नहीं बल्कि एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। गुड्डन ने तुरंत उस कागज को निकाला और उसको पढ़ने लगा, जिस पर लिखा था, लालच की आग में जलता हुआ आदमी हमेशा सर्वनाश की तरफ जाता है। चोरी एक बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य को मेहनत से कमाए हुए धन से ही अपना जीवन बिताना चाहिए। खुद की मेहनत की सूखी रोटी भी शाही खाने से कम नहीं होती। कागज पर लिखी हुई उन बातों को पढ़कर गुड्डन सोच में पड़ गया। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं आया था कि उसी समय सुनैना गांव के सरपंच और कुछ लोगों को लेकर वहां पर पहुंच गई। असल में सुनैना के कहने पर ही गांव के कुछ चौकीदार पहले से ही गुड्डन पर नजर रखे हुए थे। जब गुड्डन चोर ने खुदाई शुरू की थी, तभी वहां पर गांव के चौकीदार, सरपंच और गांव के कुछ लोग पहुंच चुके थे। उन्होंने गुड्डन को उंगे हाथों पकड़ लिया। गांव के मुखिया ने डांटते हुए कहा, गुड्डन, तुम्हें लालच ने अंधा कर दिया है। तुम्हें समझना होगा कि धोखा और लालच कभी किसी को सफलता नहीं दिलाते। तुमने गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें ठगने की सोची, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे गांव में सुनैना जैसी होशियार और समझदार औरत भी रहती है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये असली चेहरा सबके सामने आ गया। अपनी पोल खुलती देखकर बहरूपिया साधु, जो कि गुड्डन चोर था, हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगा। कहने लगा, मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। मुखिया ने कहा, तुमने जो भी करने की कोशिश की है वो एक पाप है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ताकि कल को कोई दूसरा आदमी हम गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ ना बना सके और ठगने की कोशिश ना कर सके। ये तो भला हो सुनैना बहन का, जिनकी सूझबूझ और समझदारी से हमने तुम्हें हाथों पकड़ लिया और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया, वरना तुम तो ना जाने कितने गांव वालों को ठगते। और फिर मुखिया सुनैना से कहने लगा, सुनैना बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
तुमने हम लोगों की बहुत ही सहायता की। राधे श्याम भी अपनी पत्नी सुनैना से बहुत ही खुश था और कहने लगा, भाग्यवान, आज फिर से तुम्हारी चतुराई ने हम सबको मुसीबत से बचा लिया और गांव में चारों तरफ हमारी वाहवाही हो रही है। अब तो गांव वाले मुझे बहुत ही इज्जत देने लगे हैं। अब कोई भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करता और ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। लोग सच कहते हैं, एक समझदार पत्नी जीवन को स्वर्ग बना देती है। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस भी करिए मेरी तारीफ करना। मैं बस अपने पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी। आप हमेशा याद रखना कि हर कठिनाई का सामना सूझबूझ और सहयोग से ही किया जा सकता है। लालच केवल विनाश का कारण होता है। लालच और धोखे का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है, जबकि सच्चाई, ईमानदारी और सहयोग से जीवन की असली समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस घटना के बाद से राधे श्याम और सुनैना की पूरे गांव में बहुत ही प्रशंसा होने लगी और अब गांव का कोई भी आदमी राधे श्याम का मजाक नहीं उड़ाता था। वो लोग एक बहुत ही सुखी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।